नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 18। देखते हैं पहला प्रश्न हिंदी में। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव के बाद लगते हैं, संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो आपने देखो प्रत्यय पढ़े होंगे दो प्रकार के, एक होता है तद्धित प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय। ठीक, तो जब भी क्या होगा, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम में अवयव में कोई जब प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के बाद में लगते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। ठीक, तो जब ये बाद में लगेंगे तब क्या बनते हैं? तद्धित प्रत्यय। जब मतलब प्रत्यय किसके साथ लगता है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम के साथ, तब होता है तद्धित। और जब क्रिया में लगता है तो क्या बनता है? कृत प्रत्यय। ठीक हो गया। जैसे आपके पास शब्द है अपना, अपना क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हमारे पास हो गया। अपना में लग जाएगा जब अपना से क्या बन जाएगा? अपनाना। तो जब अपना में प्रत्यय लगने से क्या बना? अपनाना बना। तो अपनाना कैसे हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक हो गया। जैसे जैसे लात, लात क्या है? लात संज्ञा शब्द है, लात से बन गया लतियाना, तो लतियाना क्या होगा? तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक है। जैसे चल, ठीक है, चल में जब ना प्रत्यय लगा तब क्या बन गया? चलना, तो चलना कृत प्रत्यय हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है? ये तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय होते हैं। समझ गए बात को? अगला प्रश्न देखो। खाली हाथ मुखमानी जांदू, ये आपका गढ़वाली लोकोक्ति है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, मतलब खाली हाथ कोई काम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहा तीसरा। तीन रंगों का समाहार तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो आपको पता है जो समास होते हैं हमारे पास, जो द्विगु समास हमारे पास होता है, इसमें क्या होता है? नंबर की बात होती है। पहले नंबर आएगा। तिरंगा, पंचवटी, पंचवटी, है ना, चौराहा, चौराहा, ये सारे समास क्या होते हैं? द्विगु समास रूप में आते हैं। तत्पुरुष समास में क्या आएगा? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आते हैं, कारक चिन्ह बीच में यहाँ पर आएगा। बहुव्रीहि समास में क्या आएगा? पर्यायवाची चिन्ह, पर्यायवाची जो होते हैं सारे बहुव्रीहि समास में आते हैं। कर्मधारय समास में क्या आता है? कर्मधारय समास में विशेष्य और विशेषण का जोड़ा आता है। विशेष से विशेषण का जोड़ा क्या हो गया? जैसे हमने बोला नील कमल, तो कमल की विशेषता क्या है? कमल नील है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास आ जाएगा। ठीक हो गया। चलिए, बाकी समास का पूरा वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, और नहीं आता तो कमेंट करना, आपको दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखो। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह बेफिजूली की बातें करता है, ये गलत हो जाएगा। वह की बातें करता है तो वैसे भी गलत है। वह फजूल की बातें करता है, ये भी गलत है। तो यह में क्या है? उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। क्या होना चाहिए था? वह बेफिजूल की बातें, या वह बेफिजूल की बातें करता है। बेफिजूली नहीं होना चाहिए था, बेफिजूल होना चाहिए था। ठीक, चलो अगला देखो। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है, और सरल वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं: सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल वाक्य क्या होगी? जैसे मैंने बोला राम जाता है, तो राम जाता है तो क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। अब आता है संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो उपवाक्य जब होते हैं ना, वो एक दूसरे पे डिपेंड हों, एक दूसरे पे डिपेंड जब दो उपवाक्य होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य। ठीक, और जब क्या होता है? दो उपवाक्य हों और वो दोनों क्या हों? स्वतंत्र हों, लेकिन वो बीच में जुड़े हुए हों, तो क्या होते हैं? मिश्र वाक्य। यहाँ पर एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं संयुक्त में, लेकिन मिश्र में दो उपवाक्य तो आते हैं एक वाक्य में, लेकिन दोनों स्वतंत्र होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, संयुक्त वाक्य का हमने चयन करना है। देखो, वह घर आया और उसने भोजन किया, सॉरी मैंने यहाँ पे शायद उल्टा बोल दिया। संयुक्त वाक्य क्या होगा? वह घर आया और उसने भोजन किया। यहाँ पे देखो, उसने भोजन किया अपने आप में एक उपवाक्य है, वह घर आया अपने आप एक उपवाक्य है। दोनों और से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं हो रखे, तो ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सीरा ने एक पुस्तक मांगी और हमेशा क्या पर आता है? संयुक्त वाक्य में आता है। हम मोहन ने कहा कि, अब क्या कहा? तो डिपेंड हो गया इस पर, तो इसलिए ये वाला मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया था। बाकी इसका भी संयुक्त वाक्य, जो वाक्य की रचना के आधार पर कितने प्रकार है, इसका पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है। अगर देखना, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्रिया महत्वपूर्ण टॉपिक है, बच्चे यहाँ पर गलती भी करते हैं। क्रिया देखो मुख्य प्रकार से दो प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक। कर्म के आधार पर। अब देखो, सकर्मक और अकर्मक का पता कैसे करोगे आप लोग? मैंने बोला राम, आम,
खाता है। तो आपने क्या करना है, क्रिया क्रिया क्या है, खाना। क्रिया से पहले हमेशा क्या लगा दो, तो राम क्या खाता है। तो आपको क्या का उत्तर मिल गया कि राम आम खाता है। इसका मतलब क्रिया क्या है, सकर्मक है। ठीक हो गया। हाँ, कभी कभी ये देखना मैंने बोला वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो आप क्या लगाओगे, क्रिया क्या है, पढ़ना। पढ़ना से पहले क्या लगाओ, तो वह क्या पढ़ता है। अब क्या पढ़ता है, भले यहाँ पर कुछ उत्तर नहीं मिल रहा, परंतु लेकिन प्रश्न बिल्कुल सही बन रहा है। वह क्या पढ़ता है, मैंने बोला वह पढ़ता है, तो वो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा होगा ना, तभी तो मैंने पढ़ना बोला। इसका मतलब यहाँ पर उत्तर छिपा हुआ है। जब आप बोलोगे वह क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिलने की संभावना है। तो इस केस में भी क्या होती है, क्रिया सकर्मक होती है। अब यहाँ पर देखो, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, चिड़िया आकाश में, उड़ने से पहले क्या लगाऊंगा ना, क्योंकि उड़ना क्रिया है। तो चिड़िया आकाश में क्या उड़ रही है, या चिड़िया क्या उड़ रही है। यहाँ पर प्रश्न क्या बन रहा है, गलत बन रहा है। इसका मतलब क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी। अगर सकर्मक, अकर्मक या क्रिया नहीं आती है तो इसका पूरा वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, जरूर देखना। ठीक, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से भाववाच्य का चयन कीजिए। वह रोती है, आपका क्या हो जाएगा। देखो, वाच्य आपको पता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वह रोती है कृतवाच्य हो जाएगा सीधा सीधा। स्वादिष्ट खीर फायजा द्वारा पकाई गई, तो क्या है, कौन सा वाक्य हो जाएगा ये, स्वादिष्ट खीर फायजा द्वारा पकाई गई। अब जहाँ पर द्वारा आ जाए, से या द्वारा, है ना, से या द्वारा आ जाए, तो वहाँ पर आपका ये तो भाववाच्य होता है, या वहाँ पर आपका कर्मवाच्य होता है। अगर क्रिया सकर्मक हो तो कर्मवाच्य होगा, क्रिया अकर्मक होगा तो भाववाच्य। स्वादिष्ट खीर फायजा द्वारा पकाई जा रही है, पकाना क्या है, सकर्मक क्रिया, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। वह कौन है, सरल वाक्य है। उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, ये खेला होना चाहिए था। तो खेला नहीं जाता मतलब कर्म पे कोई बात ही नहीं आई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। जहाँ पर नहीं आता है, नहीं 90% कहाँ पर आता है, भाववाच्य में आता है। ठीक हो गया। अगला देखना, सड़क नापना मुहावरे का अर्थ है। चलिए, सड़क नापना क्या हो जाएगा, मतलब बोलते नहीं बार बार, ये बेवजह सड़क नाप रहा है, मतलब बेव्यर्थ में इधर उधर घूमना। जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का बिल्कुल सही है। 2 पंक्तियों के बीच किसकी है भाई, राजेश जोशी की है, ये गलत हो जाएगा, राजेश जोशी। ठीक, अगला देखना, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कनिष्ठ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वनस्पति सही है, परिच्छेद सही है, ये सारे क्या है आपका शुद्ध है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो रागड़ी बोली आपका कहाँ की हो जाएगी, डी हमारा हरियाणा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रति उपकार, ई और ऊ कहाँ पर मिलता है, तो ई और ऊ, प्रति उपकार। तो आप लोगों ने यण संधि पढ़ी है ना, जब ई के बाद अन्य कोई स्वर है तो क्या बन जाता है, य बन जाता है। तो प्रत्युपकार हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक हो गया। अरबी शब्द का चयन कीजिए। तो अरबी शब्द इनमें से कौन सा है, इम्तहान अरबी भाषा का शब्द है। आमदनी, आमदनी आपका फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा। झोला आपका क्या हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। ग्राम आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, तत्सम। अगला देखना, निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है। कपूर का तो क्या होता है, कर्पूर होता है। कुम्हार का क्या होता है, कुंभहार होता है, कुंभहार। ठीक है, सॉरी, कुंभकार, कुंभहार नहीं, कुंभकार। उच्छ्वास का क्या होता है, उच्छ्वास होता है। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा, काकह सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखना, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। मधुरता का भाव होता है, लोभ का भाव होता है, रुकावट का भाव होता है, योगी व्यक्ति, तो योगी क्या होता है, भाव नहीं होगा यहाँ पर। योगी तो संज्ञा के रूप में प्रयोग हो सकता है, विशेषण के रूप में भी प्रयोग हो सकता है ना। कामदेव शब्द पुरुषवाचक संज्ञा के रूप में, कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। तो कामदेव का पर्यायवाची वहाँ पर क्या हो जाएगा, पुष्पगंधा हो जाएगा, है ना।
पुरंदर किसका होता है, इंद्र का पर्यायवाची हो जाता है। पृथ्वी शब्द का के पर्यायवाची शब्द हैं, तो पृथ्वी क्या हो जाएंगे, वसुमती भी है, वसुंधरा भी है, उदी भी हो जाएगा, और ये सभी क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। सात्विक का विलोम आपका क्या रहेगा, तामसिक। ठीक, आदान का विलोम आपको पता है, प्रदान हो जाएगा। अब देखो आ जाओ उत्तराखंड वाले पेपर में भाई। ठीक, हिंदूज ऑफ द हिमालय किसकी पुस्तक है ये, जेराल्ड डी बैरीमन। भाई 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के मैं आपको देता हूँ, 40 में से आपके 35 प्रश्न परीक्षावाणी से ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो परीक्षावाणी को बढ़िया तरीके से कवर करें। राज्य में स्थित चारों धाम का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में कौन सा सही है। देखो ये वाला क्वेश्चन जरूर देखना, समुद्र तल से, और कभी कभी क्या होता है ये दूरी भी पूछ लेता है, हरिद्वार से दूरी के आधार पर। ठीक है, वो भी याद रखना। समुद्र तल से सबसे ऊंचा गंगोत्री आता है, फिर नहीं सबसे छोटा कौन सा है, गंगोत्री, फिर बद्रीनाथ, फिर यमुनोत्री, फिर केदारनाथ। बढ़ते हुए क्रम में पूछ रही है। सबसे ऊंचाई पे कौन सा है, केदारनाथ, फिर यमुनोत्री है, फिर बद्रीनाथ है, फिर गंगोत्री है। 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, उत्तरकाशी। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर है, हरिद्वार में। ठीक हो गया। चलिए 20 साला बंदोबस्त, 20 साला बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था, तो बैटन के द्वारा करवाया गया था 20 वाला बंदोबस्त। सुमिलित आपने करना है हाइट, हाइट आपको पता है लगातार पूछी जा रही है। नंदा देवी 78, 17 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, कामेट 77, 56 हो जाएगा। पंचा चूली कितना हो जाएगा, 6904। केदारनाथ कितना हो जाएगा, 6968। तो आपका जो आंसर सही बन रहा है वो कितना बन जाएगा, 3412। एवाट माउंट किस जिले में स्थित है, एवाट माउंट कहाँ पर है आपका, चंपावत जिले में स्थित है। देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत बार पूछ जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इस टाइप से प्रश्न बन जाता है हमारे पास। विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान शाला, तो आप ये कहाँ पर हो जाएगी, ये नैनीताल की हो जाएगी। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, जिसको हम बोलते हैं उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, कहाँ पर है आपका, श्रीनगर में। लोक संस्कृति संग्रहालय खोटानी अल्मोड़ा हो जाएगा आपका। भारतीय पेट्रोलियम कहाँ हो जाएगा, देहरादून में। तो जो आंसर हमारा बन रहा है क्या बन जाएगा, 4132, पहला वाला ही सही है भाई। कुमाऊं इतिहास में पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन था, तो पवाड़ों के लिए कौन सा प्रसिद्ध था हमारा, भारती चंद। ठीक, डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए किसने डोटी राज्य पर आक्रमण किया था, तो किसने किया था, भारती चंद के द्वारा क्या किया था, डोटी राज्य पर आक्रमण किया गया था। वर्ष 2011 में उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो कितनी जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं है ना, कितनी थी, 43% के आसपास थी। सही युग्म का चयन कीजिए। चिप्पो आंदोलन किससे संबंधित था आपका, महिला सुरक्षा से, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मिश्रित वन खेती मॉडल किसने दिया था आपका, मिश्रित, ठीक हो गया, जगत सिंह, जिनको हम जगली भी बोलते हैं, उनकी तरफ दिया गया था। मैती आंदोलन किससे था, वृक्षारोपण से, बिल्कुल सही था। जब मैत आने पर क्या होगा, नई वधु होगी, जो कन्या होगी वो क्या लगाएगी, अपने मायके में पेड़ लगाएगी, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के नाम से जाना जाता है किसको, सास बहू, सास बोलते हैं भागीरथी को, बहू बोलते हैं अलकनंदा। 33वां देखना, व्यक्तियों के नाम मिलाने आपने, गोविंद बल्लभ पंत को क्या बोलते हैं, हम जीवी पंत को भारत रत्न बोलते हैं। ठीक हो गया। अगला देखना, ठगुली देवी टिचरी माँ इनको बोलते हैं, टिचरी शराब जो के खिलाफ जो आंदोलन था वहाँ पर इन्होंने बड़ा भूमिका निभाई थी। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। गुमानी पंत को लोकरत्न पंत कहा जाता है। तो आपका पहले का हो गया 3, दूसरे का हो गया 1, 3, 1, 3, 1 कहाँ पर है, बी वाले में। नाग देवता ताल स्थित है, तो नाग देवता ताल आपका कहाँ पर जाएगा, चंपावत में।
प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, तो कहाँ पर है, देहरादून में। भाई सरल प्रश्न भी पेपर में आते हैं, कम से कम 10-12 सरल तो बहुत इजी होते हैं इस टाइप के। ठीक हो गया, उनको गलती बिल्कुल नहीं करनी। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम से क्या है, तो कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखना, जो आपका ये है ना कुमाऊं का लोक साहित्य, ये किसका है, ये कृष्णानंद जोशी का है, कृष्णानंद जोशी जी का। ठीक, सकलाना रिवोल्ट, जो सकलाना घटना हुई थी, सकलाना कांड हुआ था, में घटित हुआ था, तो कहाँ पर पड़ता है सकलाना, आपका टिहरी गढ़वाल में। डॉट ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी, किसके द्वारा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा 1914 में प्रेम सभा की स्थापना की गई थी। कालू मेहरा का संबंध किससे था, तो कालू मेहरा का संबंध था क्रांतिवीर संगठन से, पहला क्रांतिकारी कालू मेहरा को कहा जाता है ना। चलिए सही युग्म का चयन करना आपने, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही हमारे पास हो जाएगा, है ना। नानक मत्ता उधम सिंह नगर में, ये भी ठीक है। झंडा मेला देहरादून भी सही है, सारे ही क्या हो जाएंगे हमारे पास, सही मिल जाएंगे। गलत युग्म का चयन कीजिए, हर्षवंती बिष्ट को पद्म भूषण नहीं मिला था, बल्कि इनको हर्षवंती बिष्ट को क्या मिला था, अर्जुन अवार्ड मिला था इनको, यही गलत हो गया पहला हमारा, इनको अर्जुन अवार्ड मिला था, है ना। अगला देखना, उत्तराखंड के गृह मंत्री प्रीतम सिंह, अरे थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, लेकिन मिस्टेक हो गया लिखने में ना, सारे ये गलत हो जाएंगे। 42 में अपने आपको एक बोनस मार्क दे देना। 43 देखना, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल कब स्थापित किया गया था, है ना। काफ़ी बार वाले प्रश्न आ जाते हैं, अंग्रेजों के टाइम के जो स्कूल थे, एक बार वो भी आ गया था ना, वो जो आपका 1840 में स्कूल मिलता है पौड़ी में, लावारिस फंड से हडल्सन के द्वारा, वही प्रश्न एक बार बन गया था। ठीक हो गया, थोड़ा इसको ध्यान रखना। ठीक, तो सैनिक घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल कब बना था, ये सारे ही गलत हो जाएंगे। 1966 में बना था, 21 मार्च 1966 को घोड़ाखाल में स्कूल की स्थापना हुई थी। का लिखना, चक्राता की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चक्राता की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चिलमरी नेक, चिलमरी नेक याद रखना है। देववन भी आपका चक्राता में पड़ता है, और देववन में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, व्यास शिखर, व्यास शिखर याद रखना। कैराना चोटी भी चक्राता में ही पड़ती है, लेकिन सबसे ऊंची कौन सी है, चिलमरी। ठीक हो गया, चलिए इसके अलावा एक और याद रखना, थाना डांडा चोटी, थाना डांडा चोटी, ये भी कहाँ की है, आपका चक्राता की है। निम्न में से हाथी पांव पर्वत कहाँ है, हाथी पांव कहाँ पड़ता है आपका, जब आप जॉर्ज एवरेस्ट जाते हो ना, तो वहाँ पड़ता है मसूरी में, मतलब ये। ठीक हो गया, हाथी पर्वत चमोली में पड़ता है आपका, हाथी पांव अलग है, हाथी पर्वत अलग है, याद रखना भाई। तिमली पास, तिमली पास किस जनपद में स्थित है, तिमली पास आपका देहरादून में, तिमली और मोहंड दोनों देहरादून में। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज किसकी है, जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंगसन की। ठीक है, गोरखनाथ द कनफटा योगीज। उत्तराखंड में कौन से भाग में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा किसमें होती है, बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय, है ना, शिवालिक वाला क्षेत्र जिसको हम बोलेंगे। श्री फॉरेस्ट द्वारा रचित पुस्तक द अर्ली ट्रैवल इन इंडिया में मानसा का जिक्र करते हुए उनकी राजधानी कहाँ बताई गई है। ठीक हो गया, तो मानसा की राजधानी का जिक्र करते हुए उन्होंने राजधानी कहाँ बताई थी उनकी, श्रीनगर में। ठीक, जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक कौन था, तो जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक कौन था, मानसा था। राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा पर डाक टिकट कब जारी किया गया है, तो कालू मेहरा पर 2021 में ही डाक टिकट जारी किया गया है। हिमालय पुत्र खेल पुरस्कार योजना को शुरू किया गया, हिमालय पुत्र जो खेल पुरस्कार योजना इसको 2021 में शुरू किया गया। निम्न नदियों को दक्षिण से उत्तर की क्रम में लगानी है, जो ये सारी नदियां हैं ये काली नदी की सहायक नदियां हैं, अब आपने इनको लगाना है दक्षिण से। तो सबसे नीचे पड़ती है लदिया, फिर पड़ेगी सरयू, फिर पड़ेगी गौरी गंगा, और फिर पड़ेगी कोठियांगटी। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, काली की पहली नदी कौन सी है, काली नदी का पहली नदी कौन सी मिलती है, तो कोठियांगटी मिलती है। कोठियांगटी की 3 सहायक नदियां हैं, संगचुमना, निरकुट और थुमका। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि संगचुमना, निरकुट और थुमका किसकी सहायक नदियां हैं, तो कोठियांगटी की है। कोठियांगटी किसकी है, काली की है। ठीक,
चलिए अगला देखना चाहूँगा प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 जनवरी 1994 को मुलायम सिंह यादव ने उत्तराखंड राज्य गठन व राजधानी पर विचार हेतु कैबिनेट समिति गठन की थी, बिल्कुल सही है। यह कैबिनेट समिति उमा शंकर कौशिक की अध्यक्षता में गठित हुई थी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उमा शंकर नहीं थी बल्कि रमा शंकर थे, है ना। कौशिक समिति की रिपोर्ट 21 जुलाई 1995 को स्वीकार कर लिया गया था, बिल्कुल गलत। 21 जून 1994 को ही स्वीकार कर ली गई थी, तो केवल एक इसमें सही है। अगला देखना, निम्न कथनों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, पर्वतीय विकास जन समिति, तो पर्वतीय विकास जन समिति कहाँ पर हो जाएगी हमारा, चलिए मिला देते हैं इनको। पर्वतीय विकास, एक देखो ये 1988 वाला अगर हम मिलाएं, सबको पता होता है क्या बनता है इसमें, उत्तराखंड उत्थान परिषद शोभन सिंह जिन्ना द्वारा, ठीक हो गया। उसके बाद हम मिलाएंगे पर्वतीय विकास जन समिति, कब हो जाएगी, 1950 की। ठीक, तो देखो हमेशा पहले वो मिलाओगे जो आपको सरल लग जाते हैं। ठीक, तो यहीं से हमारा बन जाएगा। पहले का क्या हो रहा है, 2, पहले का 2 देखो सी और डी में, अब पहले 2 तो कैंसिल हो गए हमारे। उसके बाद मेरे को कौन सा आता था, लास्ट वाला ई वाला, ई का क्या था 4, ई का देखो 4, दोनों क्वेश्चन दोनों देखो सेम छप गए, सी और डी, है ना। तो सी और डी इसका आंसर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम आ गए यहाँ पर। अगर इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, परंतु इस टाइप के क्वेश्चन में एक फ़ायदा ये भी है आपका कि अगर आपको एक भी आता है ना तो आपका आंसर वहाँ से सही बन जाएगा। ठीक हो गया भाई, ये याद जरूर रखना। अगला देखो, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। गर्म शीतोष्ण जलवायु 900 मीटर तक, बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा पहले तो, है ना। गर्म शीतोष्ण हमारा क्या होता है, 900 मीटर तक नहीं बल्कि 900 से 1800 मीटर तक होती है। शीत शीतोष्ण हमारी 1800 से 3500 नहीं बल्कि 2500 से 3500 होती है, ये भी गलत। शीत शुष्क जलवायु, अब जो होती है हमारे पास शीत चाहिए, शीत शीतोष्ण सी, ठीक है, शीत, अब देखना शीत शुष्क जलवायु, शीत शुष्क कहाँ पर आ जाती है हमारा, 1800 से 3000 के बीच। हाँ, अल्पाइन जलवायु, अल्पाइन कहाँ पर आती है हमारे पास, 3000 से 4200 मीटर। ये भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी हमारे पास। एक मिनट, इसको इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया, एक बार इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। चलो देखो, गर्म शीतोष्ण जलवायु, तो गर्म शीतोष्ण हमारे पास क्या होती है, 900 से 1800 होती है भाई, क्योंकि 900 तक तो हमारे पास उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। फिर आता है हमारे पास शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु 1800 से 3000, ये वाला ठीक है। शीतोष्ण 1800 से 3000 होती है। हाँ, एक दूसरी होती है शीत शुष्क होती है कितना, 2500 से 3500, तो बी वाला बिल्कुल ठीक है। शीत शुष्क मैंने आपको बता दिया 2500 से 3500 होती है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। अल्पाइन जलवायु भी हमारे पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। 3000 से 4200 तक होती है, 4200 मीटर से अधिक नहीं होती, केवल 2 वाला विकल्प हमारे पास सही है। निम्न पुस्तकों को उनके लेखों के साथ मिलाना है आप लोगों ने। लोनली फरोज ऑफ द वंडरलैंड किसकी, कल्याण सिंह पांगती जी की रचना है। हिमांक और क्वथनांग के बीच शेखर पाठक की रचना है। मेरी यादों का पहाड़ देवेंद्र मेवाड़ी जी की रचना है। आदमी जो मछुआरा नहीं था मृणाल पांडे की रचना है। तो पहले का 2, दूसरे का 3, 2 3 4 1, 2 3 4 1, सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखना, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। श्यामदास व हरदास पृथ्वी शाह के समय गढ़वाल आए थे, बिल्कुल सही आए थे। मंगतराम हरदास का पुत्र था, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक हो गया, मंगतराम हरदास का पुत्र नहीं था। हरदास का पुत्र कौन था, हरदास का पुत्र तो हीरालाल था, है ना, ये गलत हो जाएगा। शिवदास सुप्पा कर राजा महपति शाह ने लगाए थे, बिल्कुल गलत। फतेहपति शाह का ये मिल जाता है। मंत्री पुरी नेथानु दीवान शंकर डोभाल, कहीं पर आपको फतेह शाह मिल जाएगा, कहीं पर आपको प्रदीप शाह मिल जाएगा, थोड़ा डाउट बनता है। तो आपका सही कौन सा है, केवल एक सही है। निम्न विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान सुंदर महान होगा, सुंदर लाल बहुगुणा को ये बोला गया था।
है ना। हिमालय की धूल में पैदा होने वाले व्यक्ति हिमालय जैसा महान होगा। हिमालय पुत्र किसको बोला गया था, है ना। तो हिमालय पुत्र तो आपका जीवी पंत जी को बोला गया था, गोविंद वल्लभ पंत जी को। ये तो गलत हो जाएगा पहला ही हमारा, ठीक हो गया। अगला देखना, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास होने के कारण किसी के प्रति घृणा व द्वेष का भाव नहीं रखा जाता। ये तो श्रीदेव सुमन जी ने कहा था। तो न तो एक और न तो दो, दोनों ही ये सही नहीं है। राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क, तो एक्यूप्रेशर पार्क आपका हर्बल गार्डन जो ऋषिकेश में वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 61वां, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, है ना। अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। रुहेलखंड में नेतृत्व करते खान बहादुर खान हमारे। ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, लाप्लास ने, ठीक हो गया। हैरिस ने भी एक सिद्धांत दिया है भाई, स्थायी तरंग सिद्धांत, स्थायी तरंग सिद्धांत दिया है उन्होंने, ठीक। भारत मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजर जाता है। आपको पता होगा यूपी, यूपी के बाद फिर एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग नहीं है। तो राजकोषीय नीति का भाग कौन सा नहीं हो जाएगा यहाँ पर, देखो एक है उत्पादन नीति, पहले हमारे पास उत्पादन नीति, उसके बाद कर नीति, फिर विदेश नीति और फिर आता है हमारे पास कौन सा। तो आपको क्या होता है, जो आपकी कर नीति होती है, कर नीति क्या होता है, राजकोषीय नीति का भाग। अच्छा सॉरी, एक मिनट है, कर नीति क्या होता है, राजकोष नीति का भाग होता है ना। क्योंकि जो टैक्स का हमारा पैसा होता है उससे तो क्या होता है, राजकोष में जमा होता है वो। उत्पादन नीति नहीं होती, विदेश नीति नहीं होती और ब्याज दर की नीति नहीं होती। राजकोषीय नीति का भाग क्या होता है, कर नीति होती है, ठीक। अगर देखना, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी। तो कौन सी लड़ाई थी 1527 में, खानवा का युद्ध। पानीपत का 1526, खानवा का 27 और चंदेरी का 1528। पानी पिया खाना खाया चले घर को, इस तरह से याद रखते हैं आप लोग, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखना, आर्यभट्ट और वहामिहिर किसके समय में थे। तो ये आपको हो जाएगा गुप्तों के समय में। निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, मतलब जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ताप में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका जो क्या होता है, विषुवत रेखीय प्रदेश होते हैं, वहाँ पर ताप में, क्योंकि देखो सूरज क्या होता है, सूरज तो ज़्यादातर विषुवत रेखा पर चमकता है। अगर ऊपर भी जाएगा तो ज़्यादा फर्क यहाँ पड़ेगा नहीं, थोड़ा सा नीचे भी हो ज़्यादा फर्क यहाँ पड़ेगा नहीं। तो इसलिए विषुवत रेखा पर तापांतर मतलब ताप में अंतर क्या होता है, बहुत कम फर्क होता है, मतलब दिन और रात के टेम्परेचर में, ठीक। ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो ओरांव कहाँ मिल जाएगी आपका झारखंड आपका सही हो जाएगा। अगला देखना, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BS ये आपका 1875 का हो जाएगा। राउरकेला जर्मनी ने बिल्कुल सही हो जाएगा। भिलाई USSR ने, मतलब आप रूस बोल सकते हैं, सोवियत संघ रूस। दुर्गापुर UK का बिल्कुल सही है। बोकारो भी किसका है, USSR का है। तो ये D वाला हमारे पास गलत हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को अधिनियमित किसके द्वारा किया गया है। तो आपको पता है किसके द्वारा किया गया होगा, भारत की संसद के द्वारा ही तो उसको अधिनियम बनाया गया होगा। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1907 में जो आपको पता है कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में। इस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आपका डॉक्टर रासबिहारी घोष जी कर रहे थे, ठीक है। अगला देखना, सिंध का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है। तो मोहनजोदाड़ो को कहा गया है, ठीक हो गया। अगला देखना प्रेरणा भावरी किस खेल से संबंधित है। तो प्रेरणा भावरी जो है हमारी, ये टेनिस खेल से संबंधित है। कौन से दिन भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो 26 नवंबर को, ठीक हो गया। अगला देखना, अखिल भारतीय व्यापार संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय जो हमारा व्यापार संघ बना था, इसके जो पहले अध्यक्ष चुना गया था,
वो चुना गया था हमारे किसको, लाला लाजपत राय जी को। ठीक हो गया। चलिए अगला देखना, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 के तहत क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था। ठीक है, जो नालंदा आपका विश्वविद्यालय था उसमें रत्न सागर क्या था, तो रत्न सागर क्या था, वहाँ पर एक पुस्तकालय, वहाँ पर क्या था, रत्न सागर था, है ना। जो वहाँ का जो लाइब्रेरी थी उसका नाम रत्न सागर रखा गया था। अगला देखना, पूना पैक्ट जो था गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए थे, तो यहाँ पर आपका जेएल नेहरू होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सॉरी आपका अम्बेडकर जी होने चाहिए, है ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। सूरत विभाजन कहाँ पर हुआ था, कौन से अधिवेशन में, तो वो 23वां अधिवेशन हो जाएगा, 1907 आपने भी पढ़ भी दिया, है ना। जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था, तो उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने क्या संभाला था, नेतृत्व संभाला था। ठीक हो गया। अब देखना, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासन काल में बना था। हजारा राम मंदिर बना था कृष्णदेव राय के शासन काल में, विजयनगर साम्राज्य समय चल रहा था। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरणों में किया जाता है। इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जो पर नाइट विजन जो भी चीज़ें बनती हैं उनमें। गीत अगला है हमारे पास, निम्न में से कौन सा विस्फोट की तरह प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा विस्फोट नहीं होगा, विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन, है ना। गीत गोविंद किसके द्वारा रचा गया है, तो गीत गोविंद की रचना किसने की है, जयदेव ने की है। कैलाश मंदिर स्थित है, तो कैलाश का मंदिर कहाँ है, एलोरा गुफा में स्थित है। ठीक है। अनुच्छेद के अधीन, किस अनुच्छेद के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में आता है, 356 में। अगला देखना, हमारे पास जो अगला प्रश्न है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तब क्या हुआ, आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। ठीक हो गया। जब क्या होता है, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है ना, तब क्या होता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, तो बी वाला सही है। अशोक किस राजवंश से संबंधित था, तो अशोक सबको पता है किससे संबंधित था, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, अशोक तो मौर्य वंश से संबंधित। 91 रीजनिंग के प्रश्न आ गए भैया आपके पास। जो प्रश्न नहीं आएगा कमेंट जरूर करना, रिक्त स्थान को भरें। जो आपने रिक्त स्थान को भरे, ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, शायद इसमें बोनस नंबर दे देना, क्योंकि इसमें आंसर 60 होना चाहिए था, 60 ऑप्शन में था नहीं। ठीक है। 92, अब मैं सीधा आप लोगों को आंसर बोल देता हूँ। ठीक है, रीजनिंग में जहाँ पर दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ लेना। 92 की बात करें तो 92 का सी कर देना 27 दिन। 93 का बात करें, 93 का बी कर देना 5 दिन। 94 का भी बी कर देना 51। 96 का भी बी हो जाएगा आपके पास, 90 सॉरी कहीं पर गड़बड़ हो गया, 94 का बी हो जाएगा। 95 का भी बी कर देना। ठीक है, 96 का भी हमारे पास बी आ रहा है आंसर। 97 का डी कर देना। 98 का बी कर देना शुक्रवार। 99 का डी कर देना और 100 का बी कर देना आंसर। ठीक है, तो आज के पेपर में क्या रहेगा, इतना ही रहेगा। बाकी जो प्रश्न रीजनिंग का आपको आएगा नहीं वो बता देना भाई, क्या पता कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया हो रीजनिंग में, उसको जरूर कमेंट करें, आपको सही बताया जाएगा। आज के पेपर में इतना ही, धन्यवाद।